नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा इजरायल संघर्ष के बीच 20 सूत्री शांति योजना पेश की, जिसमें उन्होंने इजरायल को पूर्ण समर्थन की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि ये क्षेत्र में शांति की दिशा में कदम साबित होगा। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अस्वीकार करने पर अमेरिका इजरायल का समर्थन करेगा। इस योजना को विश्व स्तर पर व्यापक ध्यान मिला है। कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने खुलासा किया है कि 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कदम पर विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विशेषकर अमेरिका की सलाह पर यह कदम नहीं उठाया गया। चिदंबरम ने कहा है कि अमेरिका सहित कई देशों ने भारत को योद्धा कार्रवाई से रोकने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन विदेश मंत्री डोकोलीजा राइस समेत वैश्विक हस्तियों ने शांतिपूर्ण रास्ता अपनाने को कहा। ये बयान राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में साइबर हमले, सूचना युद्ध और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना को बेहतर तालमेल और समन्वय की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित त्रिसेवा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ये बात कही है। राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया है कि रक्षा मंत्रालय इस दिशा में हर संभव सहयोग करेगा। उनके विचार से आधुनिक समय में सुरक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना को बढ़ाकर 60,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है, जबकि अभी अनुदान 20,000 रुपये है। सामूहिक विवाह योजना में इसी राशि में बदलाव प्रस्तावित है। इस फैसले से पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। ये योजना समाज में समान अवसर और समर्थन को बढ़ावा दे सकती है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की, जो वायरल हुई है। मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई। तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह भाजपा में ही हैं और उन्हें पार्टी का समर्थन भी मिला है। ये बैठक राजनीतिक दिशा संकेत देती है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगुमो ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिसमें पीएम मोदी और बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं। उन्होंने सवाल किया है कि मोदी यूनुस से मिल सकते हैं तो सोनम वांगचुक से मिलने में क्या समस्या है। इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर बहस बढ़ा दी है। आगरा पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को घर में नजरबंद कर दिया है। उनके आवास के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। समर्थकों की बड़ी संख्या एकत्रित हो गई। पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा है कि राज्य में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मंदिर आगे आए हैं, लेकिन अन्य पूजा स्थलों ने ऐसा सहयोग नहीं किया है। उन्होंने इसे संवेदनशीलता का मुद्दा बताया, न कि हिंदू मुस्लिम विवाद। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। ये बयान विवाद का केंद्र बन गया है। पीलीभीत के जहानाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश और हलचल मच गई है। पुलिस ने उसे शांति भंग और अन्य धाराओं में चालान किया। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बॉलीवुड अभिनेता को 3.5 किलो कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वो सिंगापुर से लौट रहा था और उसने दावा किया है कि बैग उसे कंबोडिया में दिया गया था। ये गिरफ्तारी ड्रग अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। जांच जारी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में 3 नमूनों में से 2 अस्वच्छ पाए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। मंदिर प्रबंधन को सफाई और गुणवत्ता सुधारने की चेतावनी दी गई है। बहराइच के केसरगंज रेंज में भेड़िए ने एक दंपत्ति पर हमला किया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया और एसडीओ की गाड़ी भी तोड़ी। इलाके में तनाव और असुरक्षा बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एआई वीडियो साझा किया है, जिसमें वे मेडबेड कार्ड के जरिए चिकित्सा वादे करते दिखे हैं। ये वीडियो विवादित है क्योंकि ये क्यूएनॉन आंदोलन से जुड़े दावों को बढ़ावा देता है। ट्रंप के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छिड़ दी है। मथुरा में बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं, क्योंकि खेतों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। धान और बाजरा की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सुरीर में बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई है। तहसीलदार ने प्रभावित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है।
लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई है। भारत सरकार ने इस घटना की निंदा की है और इसे अहिंसा के सिद्धांतों पर हमला बताया है। भारतीय उच्चायोग ने स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये निर्णय बाहरी दुनिया से संपर्क को सीमित करने का प्रयास माना जा रहा है। ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट बंद किया गया है। अभी तक सरकार ने इस फैसले की पुष्टि नहीं की है। इस कदम से नागरिकों की आवाज दबेगी। पाकिस्तान के क्वेटा में जिन्ना रोड के पास एक शक्तिशाली बम धमाका हुआ है, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई है। अस्पतालों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। धुएं ने आसमान को घेर लिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्य जारी है। पेरिस फैशन वीक के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने लेटेस्ट लुक से स्टाइल प्रेमियों का ध्यान खींचा। उनकी एंट्री और रैंप वॉक को फैशन मीडिया में प्रमुखता मिली है। फैशन क्रिटिक्स ने उनके आउटफिट और स्टाइल की तारीफ की है। वायरल तस्वीरों ने ग्लैमरस चर्चा छेड़ दी है। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को तलब किया है और वो मुख्यालय पहुंची हैं। ये कार्रवाई बढ़ती जांच और नियम लागू करने की कोशिशों को दर्शाती है। उर्वशी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। मामले की गहराई अब और बढ़ गई है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 आज से शुरू हो गया है, जिसमें भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी शामिल है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 31 मुकाबले होंगे। भारत को मेजबान होने के कारण सीधे प्रवेश मिला है और अन्य टीमें क्वालिफाई या फिर रैंकिंग से आई हैं। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में शीर्ष 4 टीमों का सेमीफाइनल तय होगा। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।